हेलो बच्चों, मैं सिर्फ संजय सानी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिग्मा एजुकेटर। और आज हम लोग रेजोनेंस की अगली सीरीज में बात करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस में से यही से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्योंकि अब तक जो हम लोग स्टेबिलिटी पढ़ रहे थे रेजोनेंस की, उसमें ये था कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड का स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेम टाइप का कंपाउंड होगा बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो सेम टाइप का कंपाउंड है, अब उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे एक नमूना मैं दिखाता हूँ आपको, एक टेलर दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो अगर कुछ ऐसा दिया हो, इस तरीके से ऐसे दिया हुआ है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, और मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ इस तरीके से, मान लो यहाँ प्लस दे दिया, यहाँ माइनस दे दिया। पूछ देगा इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, स्टेबिलिटी बताइए, स्टेबिलिटी कंपेयर करिए। तब आप क्या करोगे, इसके क्या फंडे हैं अभी मैं बताऊंगा। बाकी और चीजें देखो, जैसे अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है इस तरीके का, मान लो यहाँ पर OH दिया हुआ है, यहाँ ऐसे दिया हुआ है, फिर मान लो एक ऐसे दे दिया ऐसा OH, मान लो यहाँ पॉजिटिव दे दिया, फिर उसके बाद ऐसे दिया, मान लो यहाँ नेगेटिव दिया। बोले इन दोनों में स्टेबिलिटी बताओ, इन दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करो। तब आप कैसे करोगे, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ ऐसा आ जाए इस तरीके से, यहाँ नेगेटिव दे दे, CH दे दे, डबल बॉन्ड दे दे, CH दे दे, CH2 नेगेटिव दे दे, या पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव दे देते हैं। बोले इन दोनों में स्टेबिलिटी बताओ। एक मैं देख रहा हूँ कि इस पे ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल कंपाउंड दिख रहा है, इस पे चार्ज दिख रहा है, प्लस माइनस दिख रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है, सब में रेजोनेंस हो रहा है। तो देखो सेम टाइप का कंपाउंड है, बस स्ट्रक्चर चेंज है। इसकी स्टेबिलिटी के लिए कंपेयर करने के लिए क्या क्या फंडे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। पूरा वीडियो देखो। रेजोनेंस की जितने रूल्स होते हैं स्टेबिलिटी कंपेयर करने का, स्टेबिलिटी चेक करने का, सारा रूल इस वीडियो से कंफर्म हो जाएगा। और यहीं से आपके सारे रेजोनेंस के क्वेश्चंस बनने वाले हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं या फिर किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंफ्यूजन एरिया यही सब है। तो बिना देर करते हुए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का पहला रूल क्या है स्टेबिलिटी कंपेयर करने का। रूल नंबर 1 है स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, न्यूट्रल RS। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ही इनसाट RS बोलते हैं, आपको तो पता ही है। तो अपने को क्या करना है भाई, जब कभी भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे तो आप देखना कि जो कंपाउंड न्यूट्रल होगा, न चार्ज उस पर नहीं रहेगा, ना प्लस रहे ना माइनस, ये सब चार्ज नहीं रहेगा, न्यूट्रल होगा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों? तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो कुछ ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से। और एक आपका मान लो ऐसा दिखा, मान लो यहाँ पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव, ऐसा दिखा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं पूछूं ये A है और ये वाला क्या है B नंबर, आपसे मैं पूछूं इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो आप रूल नंबर 1 से चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, न्यूट्रल RS होना चाहिए। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो यहाँ पहले वाले में देखो, यहाँ पे कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है, पूरी तरीके से न्यूट्रल है, सिर्फ डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड दिख रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है, डबल टू नेक्स्ट रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ भी डबल टू नेक्स्ट दोनों साइड से रेजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ये देखो चार्ज फॉर्म में और ये न्यूट्रल फॉर्म में। तो अपना स्टेबल ज्यादा कौन होगा, बढ़िया कौन होगा, न्यूट्रल वाला। तो न्यूट्रल ये ऑप्शन मोस्ट स्टेबल, इसमें से सबसे अच्छा कौन सा कंपाउंड होगा, तो A नंबर होगा। तो इस तरीके से आपको ज्यादा बेटर समझ में आ गया होगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है। अगर मैं आपको ये पूछता ऐसा, ये OH दे दिया, मैं इसको मान A मान लेता हूँ और इसको मैं B मान लेता हूँ,
ऐसा दे दूं मैं आपको, OH पॉजिटिव, मान लो मैं यहाँ नेगेटिव दे दिया, ऐसा दे। और मैं आपसे पूछूं, देखो दोनों चीजें, मैं आपसे पूछूं ए ज्यादा स्टेबल है कि बी ज्यादा स्टेबल है, एकदम आसानी से सर बता दो, रूल नंबर 1 से सारा हो जाएगा। आपको न्यूट्रल देखना भाई, ये देखो यहाँ कोई प्लस चार्ज नहीं है ना माइनस चार्ज है, न्यूट्रल है। और यहाँ देखो पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, तो न्यूट्रल नहीं है भाई, ये चार्ज वाला है, ये अच्छा नहीं होगा ना। हाँ, तो आपको चीजें रूल नंबर 1 कंफर्म हुआ। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा रूल नंबर 2 से पहले कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं। हाँ, रूल नंबर 1 पे कुछ क्वेश्चन है, वीडियो को स्टार्ट करो, सॉल्व करो, फिर उसके बाद रीचेक कर लेना कि क्या होता है, कैसे होता है, आप सही बनाते हो कि नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट स्टेबल RS, मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर ए है और ये बी है, दोनों में से अच्छा कौन सा है? ये तो हमें सॉल्व भी करा दिया भाई, ये तो ये हो गया। हाँ ये देखो ये तो हो जाएगा ये वाला ए नंबर, क्योंकि ये न्यूट्रल है और ये चार्ज फॉर्म है, ये देखो चार्ज फॉर्म, और ये कैसा कंपाउंड है? न्यूट्रल कंपाउंड। ये न्यूट्रल फॉर्म है और चार्ज फॉर्म है, तो ये वाला बढ़िया होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, ये अच्छा होगा ना, आसान है ना। चलो इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, देखो लेकिन बहुत आसानी से कर लोगे, देख कर ही मार सकते हो। याद रखो ये वाला न्यूट्रल दिख रहा है, ये वाला चार्ज फॉर्म में दिख रहा है, हटाओ यार, अगला क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल, ये कैसा है? मोस्ट स्टेबल, ठीक है, ओके क्लियर, आसान है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या लिख रहा है, रूल नंबर 2 आ गया भाई। रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है? स्टेबिलिटी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है भाई। अच्छा इसको आप ये भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ कोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड आएंगे तो पाई बॉन्ड आएंगे, ठीक है। तो ये भी चीजें आप बोल सकते हो, कोवैलेंट बॉन्ड को भी देख के आप कर सकते हो। सीधे सीधे आपको पाई बॉन्ड दिखता है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, क्योंकि डबल टू नेक्स्ट कराते हैं, डबल के बाद सिंगल आता है तो रेजोनेंस होता है, तो पाई बॉन्ड देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये बात भी कोई बोल सकता है कि मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जितना ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड रहेंगे कंजुगेटेड फॉर्म में उतना ज्यादा रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगे तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये सब चीजें हैं, आप यहाँ से सीधे सीधे फंडा समझो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखो, पाई बॉन्ड में भी कंजुगेशन होना चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं, इस पे देखो ऐसे कुछ मान लो ऐसे दिया हुआ इस तरीके से, ऐसा मान लो यहाँ पॉजिटिव है, इसको मैं ए नंबर मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे बी नंबर। और मैं आपसे पूछता कि दोनों में से स्टेबिलिटी बताओ, किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ए की होगी या फिर बी की होगी, तो आप किसका बताओगे। यहाँ से देखो डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है, कंजुगेशन, इधर भी डबल के बाद सिंगल, इधर भी डबल के बाद सिंगल, कंजुगेशन पूरे में दो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से डबल के बाद सिंगल, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है, एक ही बन रहा है यहाँ एक बन रहा है और यहाँ पे कितना बन रहा है, दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, ए की ज्यादा होगी कि बी की ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी, पाई बॉन्ड ज्यादा है भाई, एक्जेक्टली। ये तो आसान है, पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात की है, पिछली वीडियो में तो सिर्फ इसी के बारे में बात की थी, ठीक है। आगे देखिए रूल नंबर 3, हाँ ये ठीक है, ये देखो इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा। क्या बोल रहा है रूल नंबर 3, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कंप्लीट ऑक्टेट वैलेंस से, मतलब कि कोई भी कंपाउंड होगा उसमें जो एटम्स होंगे अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वैलेंस से का, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा,
ठीक है, आओ देखते हैं। जैसे जैसे अगर हम बात करें CH3O CH2 इसकी, और एक मैं बात करूं CH3O प्लस डबल बॉन्ड CH, इसको मैं A ले लेता हूं और इसको मैं B ले लेता हूं, और आपसे मैं पूछता हूं कि आप बताओ ये ज्यादा स्टेबल होगा कि बी ज्यादा स्टेबल होगा। देखो अब क्या करो, ऑक्टेट चेक कर लो। यहाँ से देखो ये लोन पेयर तो होगा भाई, यहाँ होगा कि नहीं होगा, लोन पेयर होगा, आपसे होते हैं दो। तो यहाँ से देखो, ये देखो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पर एक इसका है, इसका शेयरिंग किया है। ऑक्सीजन के आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, और एक इधर से बॉन्ड बना के, एक इधर से बॉन्ड बना के शेयर किया एक को। तो ये बात मैं बोल सकता हूँ, ऑक्सीजन हैज ए इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 8 इलेक्ट्रॉन। इट मींस ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। और इस कार्बन की बात करो, इस कार्बन की, तो ये वाला बॉन्ड, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, दो, और 2 हाइड्रोजन के साथ बनाया है, तो कितने हो गए? 6। इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने दिख रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं भाई? 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब आप कार्बन के साथ, आप कार्बन को बोल सकते हो कि कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं होगा, स्टेबल होगा नहीं होगा। अच्छा, किसी को अगर समझ में ना आए तो देखो एक कार्बन का ये प्लस लगाया मैंने, इसका ऑक्टेट, ये देखो एक इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाएगा, ऐसे कर लो, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो इस तरीके से मैंने किया, ठीक है भाई। चलो देखो, तो इस वाले ए वाले ऑप्शन में लिख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और इस वाले में आ जाओ, तो यहाँ से देखो, ये भाई देखो जो बॉन्ड बना है, 1 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, 6, और एक लोन पेयर तो रहेगा, प्लस वाला अपना दिया है। यहाँ से देखो 2 लोन पेयर, तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट। इस कार्बन में आ जाओ, तो कार्बन देखो डबल बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन एक बॉन्ड से और 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड से, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना तो 4 इधर, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। ये भाई जिसको ना समझ में आए ऐसे देख लेगा, ऐसे ही, ये देखो 2 2 4 6 2 8 हो गए ना, ऐसे लिखना ये वाली। तो ए वाले ऑप्शन में सिर्फ ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट था, कार्बन, इस कार्बन का नहीं था, इस वाले कार्बन का है, इसका तो है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए बी वाला जो ऑप्शन होगा मोस्ट स्टेबल, स्टार्ट क्लियर, बात समझ में है? ठीक है, तो ये सब बातें आप ध्यान रखिए, आपको चेक करना ऑक्टेट कंप्लीट रखना है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसकी स्टेबिलिटी हायर, ऐसा हायर, ठीक है भाई। ये सब कॉन्सेप्ट समझ लो, हायर हो जाओगे, फिर आप एग्जाम में जबरदस्त फायरिंग करेंगे, और क्वेश्चन एकदम सेकंडों में सॉल्व होगा। देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन, वीडियो में स्टार्ट करो भाई, और फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। चलो देखो, पहला वाला क्या बोलता है? मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर,
तो ए नंबर ये दिया है, बी नंबर ये दिया है, दो ही ऑप्शन है फिर दिया। तो देख लो भाई, यहाँ से देखो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, 80 लिखना है। इस वाले में देखो 60 मिलेगा, देखो है ना। अब ये अपना लोन पे इसको देख रेजोनेंस करा लिया, तो इसका अभी भी ये लिखना है, ये क्या है। और इस वाले का देखो, इसका भी ये लिखना है, हो गया ना, ये लिखना, ठीक है भाई। अब देखो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, किसकी होगी, किसकी होगी, बी वाले की, मोस्ट स्टेबल। मैं तुम लोगों को ट्रिक बता दे रहा हूँ, सीधा सीधा ऐसे कर लेना कि लोन पेयर के बगल वाले में, लोन पेयर के जस्ट बगल में अगर कार्बन है और उसमें प्लस चार्ज है, कोई स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ठीक है भाई। चलो अगला वाला सेम वही चीज है भाई, कुछ भी दिया गया है, यहाँ पे देखो लोन पेयर है और यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ देखो अपना लोन पेयर इसको दे देता है। तो यहाँ से देखो इसका 80 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसका नहीं कंप्लीट है, आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन हो, वैलेंस में इसका 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ बढ़िया कौन होगा, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, बी वाले की होगी, बी वाले। तो बी वाला अपना होगा मोस्ट स्टेबल। इज दैट क्लियर, आसान है ना, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है, मजा लेते हो भाई, मजा लेते हो और मजे मजे के साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। अरे रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 by I इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, अपोजिट चार्ज सेपरेटिंग, अच्छा अपोजिट चार्ज सेपरेटिंग। देखो भाई क्या बोल रहा है, इस लाइन को समझो, ये ऐसा बोल रहा है कि जैसे अगर मैं कुछ ऐसा दे देता हूँ इस तरीके से, ऐसा, और यहाँ पे मान लो मैं दे दिया इस तरीके का OH और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ऐसा, ठीक है। और इसको मैं ए नंबर कर देता हूँ, ए नंबर कर देता हूँ और ये बी नंबर वाला ऐसा ले लेते हैं OH पॉजिटिव और यहाँ पे, ठीक है, दो ऑप्शन हमारे पास। तो ये नियम ये बोल रहा है, रूल ये बोल रहा है कि जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, मतलब देखो अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव, नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो पास पास होने चाहिए, दूर दूर नहीं होने चाहिए। देखो सेपरेटिव इनवर्सली है, ठीक। तो अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव अगर जितना ज़्यादा पास पास होंगे, जितना नज़दीक नज़दीक होंगे एक दूसरे से, उतना बढ़िया स्टेबल होगा। जितना ज़्यादा दूरी रहेगी उतना बेकार होता जाएगा। जैसे मान लो कोई भी रिलेशनशिप है, दूरियां बढ़ती हैं, दूर दूर लॉन्ग डिस्टेंस रहता है, थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता है। नज़दीक नज़दीक रहते हैं, मस्त अपना है, थोड़ा दूरी बढ़ जाती है, दिक्कत हो जाता है ना भाई। तो उसी तरीके से यहाँ पे जितना ज़्यादा ये पॉजिटिव निगेटिव पास पास रहेंगे उतना बढ़िया होगा, उतना अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। डिस्टेंस बढ़ने के साथ अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बिगड़ने लगती है, इसलिए पास पास रहिए, ज़्यादा दूर मत जाइए। चलो आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इधर उधर की बातें मत करो। देखो प्लस और माइनस, देखो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पास पास है और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ई, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को सिर्फ क्या करो, पास पास लेकर आओ और स्टेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। अच्छा इसी पे क्वेश्चन सर, अभी मैं इसी को कराया क्या भाई, अच्छा मैं तो इसी को करा दिया, अभी तो मैं इसी को करा दिया, तो ये वाला हो गया, अभी तो इसको कॉपी कर ली, ठीक है। तो और अगर आपको देखना है तो देखो ऐसा कुछ,
मान लो ऐसा दिया हुआ है और यहाँ पे आपका NH दे दिया डबल बॉन्ड और NH2 दे दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया और यहाँ माइनस कर दिया। NH2 प्लस दे दिया, यहाँ माइनस दे दिया ऐसा। तो बोलो भाई, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ। बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा करोगे? ए की करोगे कि बी की करोगे? ए की करोगे कि बी की करोगे? बताओ किसकी ज्यादा होगी? ये तो दूर दूर है तो बेकार है, दूर दूर बेकार, प्लस माइनस दूर दूर नहीं करना, पास पास करना है। ये देखो, ये प्लस और माइनस पास पास है, इसको बढ़िया कर दो। मोस्ट स्टेबल जरा होगा कि नहीं होगा? मोस्ट स्टेबल एमएस, मोस्ट स्टेबल मतलब एमएस। और देखो जैसे ऐसा कुछ ले लो, NH2 ले लो, डबल बॉन्डिंग लगाओ, प्लस लगाओ और आप यहाँ पे नेगेटिव लगा लो, ऐसा 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 ऐसा, NH2 प्लस प्लस और ये ऐसा और ये देखो, ये देखो, ये ए नंबर और ये बी नंबर। बताओ ए बी में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? यहाँ पे देखो प्लस और माइनस दूर दूर दिख रहा है, यहाँ देखो प्लस और माइनस पास पास दिख रहा है, तो अपना ए वाला अच्छा होगा। कौन वाला अच्छा होगा? ए वाला अच्छा होगा। हुआ कि नहीं होगा? आसान है ना? ठीक है, आ रहा है मजा? मजे लो भाई, मजे लो, पास पास रखो, मजे लो। चलो आगे देखो, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है? स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको तो एकदम हाईलाइट कर दो, इसको एकदम हाईलाइट कर दो, हाईलाइट कर दो, हाईलाइट कर दो। ठीक है, देखो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? नेगेटिव चार्ज चेक करना है, और नेगेटिव चार्ज कहाँ चेक करना है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है। ऐसा आइटम देखो, ऐसा आइटम सर्च करो, खोजो उसमें से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम हो और उस पर कौन सा चार्ज हो अपना? नेगेटिव चार्ज हो, तो बढ़िया रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम कौन होता है? कौन होता है? नियर अबाउट Cl। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फोन की। फोन मतलब F मतलब क्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन, N मतलब नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन शेयर की नियर अबाउट इक्वली होती है तो क्लोरीन। तो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन। तो चलो अब इस पे अपना कोई क्वेश्चन देखते हैं। इस पे देखो, जैसे कि अगर मान लो कुछ ऐसा दिया है, ऐसा यहाँ पे पॉजिटिव है ऐसा, ठीक है। ये भाई ये थोड़ा सा मान लो यहाँ पे ऐसा दिया है, ठीक है। इसको ए ले लो और इसको ले लो O, डबल बॉन्ड और इसको कर लेते हैं B। और मैं तुमसे पूछूं कि इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? ए की ज्यादा होगी कि बी की ज्यादा होगी? देखो अपने को क्या करना है? नेगेटिविटी चेक करना है, नेगेटिविटी चेक करना है, किसकी नेगेटिविटी ज्यादा है और उसका नेगेटिव चार्ज देखना है। तो यहाँ देखो, इस वाले ए वाले में O पे नेगेटिव है और बी वाले में कार्बन पे नेगेटिव, ये कार्बन है भाई, कार्बन, ठीक है ना? तो ऐसे समझ सकते हो, देखो ये CH2, यहाँ भी अपना CH2 है, ठीक है। देखो CH2 कार्बन पे नेगेटिव है या ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। तो यहाँ से देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक। ये और हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, एटम। तो बताओ बच्चा किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, कार्बन की या ऑक्सीजन की? नो डाउट सबको पता है ऑक्सीजन की, मैंने बता भी दिया, इसमें तो कार्बन दिख ही नहीं रहा, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। तो आप नेगेटिव चार्ज कहाँ देखोगे, कहाँ नेगेटिव चार्ज ढूंढोगे बताओ, ऑक्सीजन पे। तो अपना ए नंबर पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव दिख रहा है और बी नंबर पे कार्बन पे नेगेटिव दिख रहा है, मोस्ट स्टेबल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई, है कि नहीं है? देखो सेकंड में कलर चेंज हो रहा है, ये सब टेक्निक है भाई, आसान है ना, कर लोगे ना, कर लोगे ना भाई, इम्पोर्टेंट है। अच्छा इस पे कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, इस पे कुछ क्वेश्चन दिख रहा है भाई, इधर देखो, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ए नंबर, ये देखो कार्बन पे नेगेटिव, सीधे सीधे चेक करो, और बी वाले देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नो डाउट सीधे मानो बी वाले, क्योंकि यहाँ ओ पे नेगेटिव है, यहाँ पे सी पे नेगेटिव है, ओ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये होगा, ठीक है, ओके। ये वाला देखो, यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजन है और ये कार्बन पे नेगेटिव है और ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, देखो वहाँ इधर देखो, इधर देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू कार्बन ज़्यादा होता है, तो किसका ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा, किसका ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा, ए का ज़्यादा होगा, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, कोई प्रॉब्लम आज समझ में है, आसान है ना, समझ में आ गया? ये वाला रूल ध्यान रखना, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी क्या बता रहा हूँ, सिर्फ आपको मैं रूल समझा रहा हूँ, रूल आपके माइंड में सेटअप हो गया ना, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, सिर्फ इसी पे है, सिर्फ आप इसी चीज़ों को समझते रहिए, जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ एकदम अंतिम सत्य में बता रहा हूँ, ठीक है भाई, ध्यान से देखो, स्टेबिलिटी अगला रूल नंबर 6 है, लास्ट रूल नंबर है, लास्ट रूल, देखो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/चार्ज ऑन एडजेसेंट पोजीशन, 1 है मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कुछ चार्ज होते हैं जो पास पास होते हैं तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर का, देखो कैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे अगर आपके पास नेगेटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास पास रहेंगे, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, पास पास बिल्कुल एकदम अगल बगल, तो एकदम बेकार कर देना, उसे एकदम बेकार कर देना, ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला पॉजिटिव देखो एंड पॉजिटिव देखो, ठीक है, पॉजिटिव पास पास नहीं होना चाहिए, नेगेटिव पास पास नहीं होना चाहिए, और थर्ड वाला नेगेटिव एंड लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉनिक होता है, नेगेटिव ही समझो, लोन पेयर ये भी चीज, तो ये तीन चीजें ध्यान रखना, ये तीन चीजें तुमको नहीं मिलना चाहिए, पास पास मिला एकदम बेकार है, वो अच्छा ही नहीं, रिकॉर्शन होगा भाई, नेगेटिव पास पास रहेंगे मजा नहीं आता, बनता नहीं है, ज़्यादा देखो लड़कियों में देखो, जब दो लड़कियां एक पास बैठ जाए भाई एकदम नहीं बनेगा उनका ज़्यादा, जेंडर चेंज होना चाहिए। अब उसी तरह से देखो पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों का बनेगा, ये दोनों पास पास होना चाहिए, जैसे पॉजिटिव की बात कर लो, पॉजिटिव की बात कर लो और लोन पेयर की बात कर लो, ये पास पास होना चाहिए, पॉजिटिव लोन पेयर पास पास चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पास पास चलेगा, क्रॉस होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, अपोजिट लोग होते हैं तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है भाई, आप तो समझदार पता ही हो, मजे। चलो आगे देखते हैं, इस पे क्वेश्चन देखो,
मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ से देखते हैं ए नंबर और बी नंबर, दो ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ देखो वीडियो को स्टार्ट कर लो और बनाने की कोशिश करो, ऐसे का बना लोगी। देखो यहाँ पे ए नंबर और बी नंबर पे देखो ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो सकती है। यहाँ देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तुम सोच रहे होगे ये नेगेटिव पॉजिटिव पास पास है, नेगेटिव पॉजिटिव पास पास है, मजा आएगा, दोनों स्टेबल, दोनों कैसे होंगे, दोनों में से कोई एक ज़्यादा होगा, है ना भाई। तो मजे लो, मजे के साथ देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तुमको ये पता होगा कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है कि नहीं होता है भाई। तो यहाँ से अब यहाँ देखो ये पॉजिटिव लोन पेयर पास पास होने चाहिए, लेकिन नेगेटिव लोन पेयर पास पास नहीं होना चाहिए। अभी समझाए देखो ये तीन चीज दूर, ये दो चीज पास पास, मजे आए, है ना। पास पास वाली चीजें ज़्यादा अच्छी फीलिंग देती हैं, तो फीलिंग कीजिए और मस्त क्वेश्चन बनाइए। देखो तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ए की ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और लोन पेयर है, मोस्ट स्टेबल। ओके, समझ में आया। तो भाई ये रहे आपके 6 रूल आपके हैं, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक करने की, और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ से यहाँ पे बात किया मैं 6 रूल नंबर, फिर क्वेश्चन था, और यहाँ रूल नंबर 5। अब कुछ मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, इस पर कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से अब सारे रूल्स को मिला के सभी रूल्स एक ही जगह कंबाइन कर देगा, उस पर क्वेश्चन आएगा। तो कैसे करोगे, सबसे पहले तुमको न्यूट्रल देखना है भाई, न्यूट्रल देखो, न्यूट्रल को सबसे पहले स्टेबल मानना है। यहाँ से देखो कंपेयर स्टेबिलिटी 3 ऑप्शन दिया है, ए बी सी, स्टार्ट करके चेक करो। देखो मैंने पहला बताया था न्यूट्रल कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ देखो इस पर कोई चार्ज नहीं, ये तो हो गया न्यूट्रल, और ये देखो ये दोनों चार्ज फॉर्म में दिख रहा है, ये दोनों चार्ज फॉर्म में दिख रहा है। तो ये तो सबसे बढ़िया हो जाएगा। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे अच्छा ए होगा। आ जाओ बी और सी में, तो बी और सी में देखो, तो देखो यहाँ पे मैं क्या बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास होना चाहिए। यहाँ देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दूर है, और यहाँ देखो पॉजिटिव नेगेटिव पास पास है, पॉजिटिव नेगेटिव पास पास होना चाहिए ना। अभी मैं ये चीज बताया, तो बी और सी में आपका बी नंबर, फिर उसके बाद सी नंबर। इज दैट क्लियर, बात समझ में आई। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट में कंपेयर स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में देखो भाई, स्टेबिलिटी में देखो, स्टार्ट करके चेक करो, बनाओ। देखो ए वाला न्यूट्रल है, तो सबसे अच्छा होगा, ए वाला न्यूट्रल सबसे बढ़िया होगा। बी और सी में देखो ये दोनों चार्ज फॉर्म में है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, वही वाला कॉन्सेप्ट लगा दो भाई, नेगेटिव पॉजिटिव पास पास होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दूर है, अपना बी अच्छा होगा, फिर उसके बाद सी होगा। स्टेबिलिटी आसान है ना, हो गया ना मजे के साथ। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ए नंबर बी नंबर। यहाँ देखो ओ पे नेगेटिव है या एम पे नेगेटिव है। अभी मैं एक रूल बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे नेगेटिव चार्ज देखना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज देखना है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है उसको देखो। ऑक्सीजन की बात करें और नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्योंकि फोन वाला रूल देख लो, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीजन वाला लगा ये ऑप्शन मोस्ट स्टेबल। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना भाई, समझ में आया सारे कॉन्सेप्ट। आज का सेशन इंपॉर्टेंट था, पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और इसको तैयार कर लीजिए। यही सब ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यही कंफ्यूजन एरिया है, यहीं पे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो चलो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीओसी की ही अगली एक वीडियो आएगी, रेजोनेंस इफेक्ट। अभी हम लोग रेजोनेंस पढ़े ना, रेजोनेंस इफेक्ट,
या फिर रेजोनेंस इफेक्ट को ही हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो अब यहाँ से सेशंस जो है इम्पोर्टेंट चल रहा है, कंपटीशन में इधर से ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते आते हैं, ठीक है। तो लगातार बने रहिए आप सिग्मा एजुकेटर में, आपको अच्छे नॉलेज मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट सब चीज़ें बड़े मज़े के साथ किया जाएगा, बनाया जाएगा, और यहाँ पर सारी इच्छाएँ आपकी पूरी होंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।